हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जैसे फिर से न्यूमेरिकल जैसा कि चल रहा है, तो आज एक प्रश्न है। कह रहा है कि 4 गुणे 10 घाते -7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणे 10 घाते -7 कूलाम आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कि पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट हमें Q1 का मान दिया है। Q1 4 गुणे 10 घाते -7 कूलाम, Q2 8 गुणे 10 घाते -7 कूलाम, और हमें F का मान दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक, हमें निकालना किसका मान है? R का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक गोला A है और एक गोला A है। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, और इन दोनों गोलों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, आइए, जैसा कि हम जानते हैं कूलाम के नियम से कि F बराबर क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है F बराबर। तो जहां हम जानते हैं, जहां K बराबर होता है 1/4πε0, और इसका अपना एक मान होता है। इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, आइए वैल्यू सब इसमें पुट करें। F का मान यहाँ है 0.2, Q1 का मान पहले यहाँ K का मान रख लें 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 का मान है 4 गुणे 10 घाते -7 गुणे Q2 का मान है 8 गुणे 10 घाते -7 बटे R स्क्वायर। ठीक, इस तरह की वैल्यू पुट हुई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, या R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 4 8 32 गुणे 32 गुणे 10 घाते, मल्टीप्लीकेशन के केस में जो घात होते हैं आपस में ऐड होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 14 -14 बटे 0.2 यहाँ नीचे जाएगा तो 0.2। ठीक, इसको 10 हटा दिया, एक जीरो यहाँ ले लेते हैं और भाग देते हैं। 2 एक 2, 16 गुना होता है 32, यहाँ आ गया 1 से 60, और 16 नौया होता है 144। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 144 1 से 44 गुणे 10 घाते, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 प्लस में है और 14 माइनस में है, जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो 9 में से 14 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 5 -5, यह 0 रहेगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर, एक पावर यहाँ इंक्रीज करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 1 से 44.0
गुणे 10 घाते आ जाएगा यहाँ पे -6, या इसको लिखेंगे आर का मान, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, तो आर बराबर होता है करणी में 1 से 44 गुणे 10 घाते -6। ठीक, या इसको लिख लेंगे हम लोग, अंत में जो हमारा आंसर आएगा 1 से 44 का जो वर्गमूल होता है 12 होता है, 12 ब्रह्म 1 से 44 होता है, तो यहाँ 12 गुणे 10 घाते 6 पे आधा आ जाएगा, 6 के आधा होता है 3, 10 घाते -3 मीटर। ये है हमारे इस प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 गुणे 10 घाते -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 से 50 वोल्ट पर मीटर है। ठीक, और ये देखते हैं सॉल्व। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट दिया क्या क्या है, क्यू का मान दिया है, क्यू बराबर 5 गुणे 10 घाते -8 कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमको दिया है 4 से 50 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, इतना हमको दिया हुआ है। ये पूछ रहा है दूरी, आर का मान पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है फॉर्मूला एफ बटे क्यू। ठीक, तो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है, जहां एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको क्यू नॉट कहते हैं, तो ये क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से। तो एफ का मान यहां हम लोग पुट करें, ई बराबर हो जाएगा, एफ की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट से कट जाएगा तो आ जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट से कट गया तो क्यू बचा है क्यू बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम जानते हैं जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, इसका मान होता है। तो आइए वैल्यू पुट करें हम लोग। ई का मान है 4 से 50 इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 घाते -8 और बटे आर स्क्वायर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं, आर का मान हमको ज्ञात करना है, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 घाते -8 बटे 4 से 50। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। आइए इसको हल करें, हल कर लें तो हम जानते हैं कि 9 1 9, 9 5 45 होता है, और फिर 5 1 5 और 5 9 में 50 होता है, नीचे 10 आ गया। या इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, अब
कि 10 को जब ऊपर ले जाएंगे, मान लेते हैं 10 घाते 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते -9, तो घात घात आपस में माइनस हो जाएंगे, तो बचे क्या, आर स्क्वायर बराबर 1, या इसको लिख सकते हैं आर बराबर करणी में 1, करणी में 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो बाहर आ गया हमारा 1 मीटर। ठीक, तो इस सवाल का जो जवाब है वो आर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो सवाल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दो आवेशित कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, सॉल्व। गिवन है हमें, गिवन दैट क्या क्या दिया है, आर का मान हमको दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर हुआ। इसके बाद मान लेते हैं कि जो आवेशित कण है इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ई से। ठीक, तो हमारा जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम साहब के अनुसार, तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो E का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलॉम। ठीक, E का मान है, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक, हम जानते हैं कि जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है होता है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये वैल्यू है। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 के स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 16 में होता है 256, 16 में 256 होता है गुणे 10 घाते 19 गुना 38 -38। ठीक, और बटे में 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक, अब इसमें 9 का गुणा करते हैं हम लोग, तो आइए करते हैं, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 5 50 होता है हासिल 5, फिर 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक, दशमलव हमारा लग जाएगा 2 अंक के बाद, यहाँ दशमलव लग गया, और गुणे 10 घाते, अब यहाँ है हमारा 38, 38 में से 9 घटा देंगे, जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29 -29 आ जाएगा। F बराबर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 गुणे 10 घाते -2 है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा 1 गुणे 10 घाते -2 है, इसका स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ सेट कर लें, यहाँ 2 दूनी 4, तो 10 घाते -4 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये
10 घाते माइनस 4 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ हो गया पॉजिटिव में, ठीक ना। तो इसको हम लोग यहाँ +4 करेंगे तो 4 हमारा और कम हो जाएगा उसमें से। तो यहाँ जो 4 कम हो जाएगा तो ये 29 है, 4 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 25। तो यहाँ हो जाएगा 23.04 गुणे 10 घाते माइनस 25, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, या यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर आपका, या f बराबर 2.3 गुणे 10 घाते। अब देखिए दशमलव जब इधर आएगा तो पावर हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये कम हो जाएगा, 10 घाते माइनस 24 हो जाएगा, ठीक। इतना न्यूटन, ठीक है।